माँ तो श्री कृष्ण और राधा जी की कथा सुना रही थी, तुम्हारी और प्रेम की नहीं। उमा, अरे तुम तो कभी कृष्ण और राधा हो ही नहीं सकते। क्योंकि तुम्हारी तो शादी हो गई है ना। अच्छा ठीक है, अब सब जल्दी जल्दी पूजा की तैयारियां करो। रोली बेटा, जरा मुझे वो रुई देना, तब तक मैं बाती बनाती हूँ। सुजाता बहू। जी माता जी। इस बार हमारे परिवार की नई ब्याहता जोड़ी प्रेम और सिमर जन्माष्टमी की आरती साथ में करेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। बड़ी भाभी जी, टेलर मास्टर ने ये आपको देने के लिए कहा है। अच्छा क्या लाए, इसी का इंतजार था। देखो तो जरा। सिमर बेटा, जरा यहाँ आओ। ये लो, पूजा के बाद प्रेम को यही कपड़े पहनने के लिए कहना। आज की पूजा के लिए ये कपड़े खास बनवाए हैं। जाओ बेटा, दे दो उसे। माँ, मैं देखती हूँ। हेलो जी, मैं वृंदावन से जमनालाल बोल रहा हूँ। जी नमस्ते। क्या मैं रोली से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। अभी रोली से बात करा देती हूँ। रोली, तुम्हारे पापा का फोन है। हेलो। हेलो बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं पापा? माँ, गौतम, बुआ जी सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और घर पे सब ठीक है। बेटे, दरअसल मैंने फोन इसलिए किया था कि वो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन तुमने दिया था उसमें तुम पास हो गई हो। अभी कॉलेज से चिट्ठी आई। अगले हफ्ते तुम्हें उस कॉलेज को ज्वाइन करना होगा। अब मैं घर वापस जा सकती हूँ। वैसे भी मेरे यहाँ रहने से दीदी को मदद की जगह परेशानी ज्यादा हो रही है। तो पापा, मैं इसी हफ्ते घर वापस आ जाऊंगी ना? नहीं बेटे, घर क्यों आना? ये कॉलेज वृंदावन में थोड़ी ना है। मैं तो दिल्ली के श्री सत्य साई कॉलेज की बात कर रहा हूं, जिसकी एंट्रेंस एग्जाम में तुम पास हुई। याद आया? शायद भूल रही हो। बहुत गर्व है मुझे तुम पर। सारी दुनिया जानती है कि हमारे देश का बहुत ही अहम इंस्टीट्यूट है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इसे। बेटे, मैं वहां आऊंगा, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मुझे बता देना। पर पापा, मुझे यहाँ दिल्ली के कॉलेज में नहीं पढ़ना। मैं अपने घर रहकर वहीं किसी कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ पापा। मैं समझ सकता हूं बेटे, घर से ज्यादा दूर रहने की आदत जो नहीं है तुम्हें। देखो बेटे, अब तुम्हारा भविष्य दिल्ली में है।
सुन रही हो ना? जी। मैं वहां आऊंगा अगले हफ्ते। तुम्हारे हॉस्टल की भी तैयारी करनी है, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दें। जी पापा, जैसा आप कहे। रखता हूं। राधे राधे। राधे राधे। झुमकी जी। रोली, क्या बात है बेटा? घर पे सब लोग ठीक है ना? जी। वो कॉलेज से एडमिशन का लेटर आया था, उसी के लिए फोन किया था पापा ने। अरे वाह, मुबारक हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है। कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है? जी, यहीं दिल्ली के श्री सत्य साई कॉलेज में। श्री सत्य साई कॉलेज, ये तो हमारे घर के बिल्कुल करीब है, एकदम पास में। बहुत ही नामी कॉलेज है। शाबाश बेटा, मुबारक हो। हे भाग्य बिहारी, मैं इस घर से दूर रहना चाहती हूँ और हालात मुझे यहाँ से दूर जाने ही नहीं दे रहे। प्रेम जी, वो जन्माष्टमी की पूजा के लिए सब नीचे इकट्ठा हुए। माँ जी ने कहा है आप इन कपड़ों में तैयार होके नीचे आ जाइए। माता जी चाहती है कि इस बार महाआरती हम दोनों करें। मुझे जरूरी काम से ऑफिस जाना है। मैं आरती में शामिल नहीं हो पाऊंगा। प्रेम जी, आप मेरी वजह से अपने परिवार की परंपरा क्यों तोड़ रहे हैं? आप हर साल इस पूजा में शामिल होते हैं। तो फिर इस साल क्यों नहीं? मैंने कहा ना, मुझे ऑफिस जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं जानती हूं आप क्यों मना कर। आप मुझसे नाराज हैं ना, लेकिन आप मेरी वजह से अपने परिवार की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचा रहे हैं? मेरी गलती की सजा आप उन लोगों को क्यों दे रहे हैं प्रेम जी?
प्रेम जी, प्रेम, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वो जरूरी काम आ गया है। जरूरी काम? पर प्रेम, नीचे पूजा शुरू होने वाली है। बस काम खत्म करके 10-15 मिनट में आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर 10 मिनट में आ ही जाना। मालूम है ना कि आज की पूजा तुम्हें और सिमर को साथ में करनी है। आप नहीं आएंगे, मैं जानती हूँ। मेरी वजह से आपको घर की परंपरा तोड़नी पड़ रही है। काश कि वो खत प्रेम जी को मिल जाता तो ये सब जाने कहाँ चला गया वो खत। अरे भाई जल्दी जल्दी से फूल लाओ, पूजा का समय हो रहा है। भाभी जी, ये पेपर इस फूल की टोकरी में से मिला, देखिए हो सकता है काम का। अच्छा तुम जाके वहाँ फूल रख दो। जी भाभी। ये कागज फूलों की टोकरी में क्या कर रहा है क्या इसमें? परी, तुम अभी भी यहाँ हो और वहां सुजाता बहू नारियल का इंतजार कर रही है। पता करो अभी तक आया क्यों नहीं। जी माता जी, अभी देखती हूँ। भाभी, ये टेलर से आपकी ड्रेस स्टिच होकर आ गई। अच्छा, थैंक यू चेरी। जरा ला तो मैं भी देखूं कैसी है। अच्छा है ना? अरे परी, तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी ना नारियल मंगवाने की, अभी तक नहीं मंगवाया? चाची मैंने बोला था। अच्छा ठहरिए, अभी किराने वाले को फोन करके पूछती हूँ। परी जरा जल्दी करना, समझी? चेरी तुम प्लीज मेरा ये पैकेट रूम में रख दो। ओके। भाभी जी दही हंडी कहाँ रखनी है? इसमें कान्हा जी के भोग का प्रसाद है। यही रख दो ना, मैं पहले फोन करके आती हूँ। अभी तक नारियल क्यों नहीं आया? सिमर और रोली की कमी बड़ी खल रही है। जमना, कहाँ खो गए? प्रसाद तो लो।
भाई सिमर ने तो इतना स्वादिष्ट पंचामृत बनाया है कि थोड़ा सा और मिले। अरे जमुना, क्या कर रहे हो? प्रसाद गिर जाएगा। सब लोग आ गए? प्रेम कहाँ है? उसे बुला ला, फिर हम पूजा शुरू करते हैं। माताजी, प्रेम घर में नहीं है। वो कहकर गया है कि 10-15 मिनट का काम निपटाकर वो जल्दी ही आरती से पहले आ जाएगा। कम से कम आज के दिन प्रेम को ये मीटिंग वगैरह कैंसिल कर देनी चाहिए थी। सिमर, पूजा शुरू करो। संकल्प बेटा, प्रेम को फोन लगाओ। जी माताजी। वैसे मैं जानती हूँ प्रेम आरती से पहले जरूर आ जाएगा। शुरू करो। आप जानते हैं, आज सारी पूजा की तैयारियां सिमर ने की हैं। और रोली ने भी उसकी बहुत मदद की है। भाई वो तो करेंगी, सब कुछ सिमर बिटिया ने सिखाया होगा इसको। आखिर बड़ी बहन छोटी बहन को अच्छे संस्कार देती है ना। अरे, कान्हा जी के भोग की दही हांडी कहाँ है? दही हांडी कहाँ है यहाँ? दही हांडी? हाँ परी। वो माँ, मैंने रामू को वो टेबल पे रखने कहा था। मैं अभी ले आती हूँ। नहीं, पूजा अधूरी छोड़कर
घर का कोई सदस्य नहीं जाएगा। रामू, जी माता जी। वो जो टेबल पर दही हंडी रखी है वो यहाँ लेकर आओ। पूजा तो ठीक है, अब तो आरती का भी मुहूर्त हो चुका है। सिमर, प्रेम अब तक क्यों नहीं आए? हाँ सिमर, प्रेम क्या तुमसे कुछ बताकर गया? मुझे तो कहकर गया था कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ और अभी तक नहीं आया। अब उसे ये भी पता है कि आज की आरती उसने तुम्हारे साथ करनी है, फिर भी अब तक नहीं आया। सिमर, तुम पूजा मत रोको, वो आरती के समय तक आ ही जाएगा। हे बाके बिहार, मेरी वजह से आज प्रेम जी अपने परिवार की खुशियों में शामिल नहीं होंगे और इस परिवार को जो प्रेम जी से उम्मीदें हैं वो टूट जाएंगी।